बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एवं चिंता संतानहंतारोत्पादं व्रजरेण वै स्वानंदाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। तदनुग्रहात् जन्तु सर्वमुखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनं श्री गुरुदेवाय नमः। आप लोग श्री हरिहर चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वावधान में भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव, भगवान के जन्म की कथा और व्रत की विधि श्रवण कर रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को बड़े आनंद से खुशी से मनाएं। आज बड़े ही आनंद का खुशी का दिन है। भगवान जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ते हैं, राक्षस बढ़ते हैं, तो भगवान बार बार पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दया, पवित्रता और दान। सतयुग में धर्म के चारों चरण बरकरार रहते हैं। धर्म के किसी भी चरण में कोई कमी आती है, भगवान तुरंत अवतार लेते हैं और उसको समाप्त कर देते हैं। पहले भगवान साधु ब्राह्मणों को भेजते हैं, वो धर्म की बात बता करके आपके पापों का नाश करते हैं। लेकिन जब दुष्ट लोग उनसे भी नहीं मानते, उल्टा उनको मारना प्रारंभ कर देते हैं, तब भगवान स्वयं आते हैं। और भगवान जब स्वयं आते हैं तो भगवान पापी का नहीं, पापों का नहीं, पापी का ही नाश करते हैं। सतयुग में धर्म के चारों चरण बरकरार रहते हैं, इसलिए भगवान बार बार अवतार लेते हैं। त्रेता युग में धर्म के 3 चरण रह जाते हैं, तो भगवान को 3 चरण की रक्षा करनी है। एक चरण जो अधर्म का है उसमें भगवान कुछ नहीं करते, क्योंकि वो युग का प्रभाव है। द्वापर में धर्म के 2 चरण रह जाते हैं, भगवान धर्म के 2 चरणों की रक्षा करते हैं। 2 चरण जो अधर्म के हैं, युग का प्रभाव है, युग के अनुसार आधा अधर्म तो होगा ही। त्रेता में 1 चरण धर्म का है, इसमें सत्य, दया, पवित्रता तीनों समाप्त हो जाते हैं। केवल दान का 1 चरण बचता है, उसकी भगवान रक्षा करते हैं। जब उसमें कमी आएगी तब भगवान अवतार लेंगे। तो भगवान हमेशा धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर महाअभिमानी, तब तब प्रभु धरई शरीरा हरई सदा सज्जन के पीरा। भगवान बार बार पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। कंस के अत्याचार से सभी लोग बड़े आहत हो रहे थे। ये कंस कौन था? रामावतार में जब हनुमान जी ने काल नेमी को मारा था, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे, रावण ने रास्ते में काल नेमी को भेज दिया था कि आप हनुमान जी का रास्ता रोको, उन्हें किसी तरीके से अपने जाल में फंसाओ और पूरी रात वहीं निकल जाए, जिससे लक्ष्मण के प्राण ना बचें। क्योंकि सुसैन वैद्य ने कहा था रात रात में बूटी आ जाएगी तो ही लक्ष्मण के प्राण बचेंगे। तो उस काल नेमी को हनुमान जी ने मारा था, वही काल नेमी कंस बन करके आया है।
ये बड़ा अत्याचारी था। इसके अत्याचार से सभी लोग बड़े दुखी थे। तो पृथ्वी गाय का रूप बना करके सभी देवता उसको साथ में लेकर के ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी ने आश्वासन दिया कि आप कोई चिंता न करें, भगवान अवतार लेने वाले हैं। वे कंस की जेल में वसुदेव और देवकी के अंश से अवतार लेंगे। तो सभी लोग बड़े आनंदित हुए। तो भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को आधी रात बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण ने कंस की जेल में अवतार लिया और भगवान ने उनको दर्शन दिए, वसुदेव और देवकी को जन्म के लेने से पहले ही, और कहा कि गोकुल में नंद बाबा के यहाँ मेरी योग माया ने अवतार लिया है, यह जो एक कन्या के रूप में है। आप इस बालक को गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ाना, वहां से कन्या को ले आना। तो भगवान की इच्छा के अनुसार जो पहरेदारी लगी थी, सब पहरेदार भगवान के जन्म के समय सो गए और जेल के जो ताले थे वो अपने आप टूट गए, हथकड़ियाँ भी इनकी टूट गई और वसुदेव जी इस बालक कृष्ण को लेकर के गोकुल में नंद बाबा के घर पहुँचे। नंद बाबा के घर में देखा कि यशोदा के पास में कन्या जो अभी हाल में पैदा हुई है, लेटी हुई है। वसुदेव जी ने भगवान कृष्ण को यशोदा मैया के पास में लिटा दिया और इस कन्या को सूप में रख करके वापस ले आए। ये कन्या तो योग माया थी। जब कंस इसको मारने के लिए आया और इसके पैर पकड़कर पत्थर पर पटकना चाहा, कंस ने देवकी के 6 पुत्र मारे, तो एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था, उसके पैर पकड़कर उस पत्थर पर उसका सिर पटक करके मारता था। इस कन्या को भी ऐसे ही मारना चाहता था, पर कन्या कंस की हाथ से छूट गई और आकाश में अष्टभुजी रूप धारण किया और कंस को चेत किया, अरे कंस दुष्ट, तू अब व्यर्थ में बालकों की हत्या मत किया कर, तेरे मारने वाला ब्रज मंडल में पैदा हो चुका है और तू उनके हाथों से बच नहीं पाएगा। कंस को बड़ी चिंता होने लगी। रात दिन कृष्ण ही कृष्ण उसको दिखाई देता था। कंस कृष्ण को मारने के लिए उसने बड़े बड़े राक्षसों को भेजा। छठी के दिन पूतना को भेजा, अकासुर, बकासुर। उसके बाद में जब उनको भी भगवान ने मार दिया तो इन्होंने उत्सव किया और उनको मथुरा में ही बुलाया। किस लिए? बोले मल्ल युद्ध की रचना है और हम आप लोग भी मल्ल युद्ध की रचना देखें। यहाँ पर मल्ल युद्ध में इन्होंने क्वलिया पीड़ हाथी को मारा, धनुष को तोड़ा, मुष्टिक चाणूर आदि बड़े बड़े पहलवानों को मारा और फिर मामा कंस को इन्होंने मार करके कंस ने अपने पिता उग्रसेन को भी जेल में डाल रखा था, क्योंकि उग्रसेन न्याय की बात कहता था, आप न्याय करें अन्याय ना करें। इसलिए कंस ने अपने पिता उग्रसेन को भी जेल में डाल रखा था। भगवान ने जेल से उग्रसेन को निकाला और इनको मथुरा का राजा बनाया और अपने माता पिता को जेल से मुक्त किया। तो आज भादो की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था। तो यशोदा मैया के यहाँ गोकुल में नंद बाबा के यहाँ भगवान के जन्म का उत्सव मनाया गया था। तो हमें बड़े हर्ष के साथ में भगवान के जन्म का उत्सव मनाना चाहिए। किस प्रकार से, किस विधि से भगवान की पूजा करें? सबसे पहले प्रातः काल में ही स्नान करके हमें भगवान श्री कृष्ण के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद में अपनी दैनिक पूजा करके भगवान के लिए सारा दिन व्यतीत करें। पूरा दिन हरि कीर्तन करें,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा का जाप करते रहें। श्रीमद् भागवत महापुराण को अध्ययन करें, पढ़ें और श्री रामचरितमानस को पढ़ें, गीता का पाठ करें और भगवान के जो नाम है 1000 नाम, गोपाल सहस्र नाम का पाठ करें, विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें। इस प्रकार से भगवान के स्मरण में ही पूरा जीवन, पूरा दिन व्यतीत करें। इस प्रकार से भगवान का जन्मोत्सव पूरा दिन मनाएं। भगवान को एक छोटे से झूले में बैठाएं, झूले में भगवान को झुलाएं, भगवान की दिव्य मूर्ति ला करके उस झूले में रखें और विशेष विशेष प्रकार से भगवान की पूजा करें। पूरे घर को सजाएं, फूल माला आदि से मंदिर को सजाएं और इस प्रकार से भगवान के जन्म का उत्सव मनाएं। फिर संध्या के समय रात्रि में भगवान की लीला कथाओं को करते हुए भगवान को स्नान करवाना चाहिए। भगवान को एक सुंदर पात्र में बैठा करके उनको घी से स्नान कराएं, शहद से स्नान कराएं, दही से स्नान कराएं, दूध से स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान कराएं और शर्करा स्नान, बूरा या चीनी डाल करके भी स्नान कराएं। उसके बाद भगवान को शुद्ध स्नान कराएं और जब जब आप स्नान कराएं, जैसे आपने घी से स्नान कराया, फिर शुद्ध स्नान कराओ, फिर आचमनी कराओ, 2 बार जल डालो। फिर आपने शहद से स्नान कराया, फिर 2 बार जल डालो, 1 बार शुद्ध स्नान के लिए, 1 बार आचमनी के लिए। उसके बाद आपने दही से स्नान कराया, फिर 2 बार जल डालिए, 1 शुद्ध स्नान के लिए, फिर 1 आचमनी के लिए। फिर दूध से स्नान कराया, फिर 2 बार जल डालिए। फिर आप गंधोदक स्नान करा सकते हैं, सुगंधित जल लेकर के जल में केसर फूल, सुगंधित फूल डालिए, टेसू के फूल डालिए, चमेली के फूल डालिए, श्वेत पुष्प डाल करके और उसमें केसर डाल करके और चंदन डाल करके, सुगंधित द्रव्य हल्दी आदि डाल करके और भगवान का अभिषेक कराएं। फिर पंचामृत से भगवान का अभिषेक कराएं और फिर शुद्ध जल आप जो है जल में स्वर्ण डाल दें तो स्वर्ण स्नान भी भगवान को हो जाएगा। इस प्रकार से भगवान को विशेष विधि से स्नान करके फिर शुद्ध वस्त्र से भगवान को पहुँच करके उनको सुंदर आसन पर विराजमान करें, उनको सुंदर सुंदर नए नए वस्त्र पहनाएं, उनको सुंदर माला पहनाएं और भगवान को अगर मिल जाएं तो नील कमल के फूल और कदम के फूल चढ़ाएं, क्योंकि नील कमल के और कदम के फूल भगवान को बहुत प्रिय हैं। तुलसी भगवान को चढ़ाएं और भगवान के लिए अनेक प्रकार के नैवेद्य शुद्ध घर में बना करके भगवान को भोग लगाएं। जितना घर में शुद्ध नैवेद्य बना करके आप भगवान को भोग लगाएंगे उतना ही भगवान प्रसन्न होंगे, क्योंकि अपने हाथों से बनाने से जो प्रेम आता है भोजन में, वो बाजार से लाए हुए नैवेद्य में उतना स्वाद, आनंद और उतना भाव नहीं होता है। इसलिए प्रयास यही करें कि घर में ही स्वयं प्रयास करके, मेहनत करके, परिश्रम करके बड़े भाव से आप नैवेद्य भगवान के लिए अपने हाथों से घर में ही बनाएं। और जितने भाव से आप बनाओगे, क्योंकि भगवान को भाव प्रधान है, जितने भाव से आप भगवान की पूजा अर्चना और नैवेद्य बनाएंगे उतने ही भगवान ज़्यादा प्रसन्न होंगे। भगवान ज़्यादा आप पूजा की सामग्री, महंगी महंगी सामग्री भगवान को चढ़ा दें, उससे भगवान इतने प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। भगवान तो जितने तीव्र भाव से आप भगवान की पूजा अर्चना करेंगे उतने ही ज़्यादा भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान को धन से की आवश्यकता नहीं है, भगवान को तो भाव की आवश्यकता है।
इसलिए आप चाहे भगवान को जल और तुलसी पत्र ही भोग लगाएं, लेकिन भाव आपका सुंदर है तो भगवान उसी से प्रसन्न होते हैं। करोड़ों रुपए के आप जो है आभूषण चढ़ा दें, भाव नहीं है तो भी भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं है। लेकिन भाव से आप उनको एक तुलसी पत्र और जल अर्पण कर दें तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए ये हमेशा ध्यान रखें, भगवान की पूजा में धन का महत्व नहीं है, भाव का महत्व है। आप जितने अटूट भाव से भगवान की श्रद्धा से भगवान की अर्चना पूजा करेंगे, उतना ही भगवान को आप प्रसन्न कर पाएंगे। और जो रात्रि में यानी कम से कम जब तक पूजा अर्चना हो 12 बजे तक जागता रहे, उसको भी भगवान की पूजा का पूरा फल मिलता है। कई सो जाते हैं ना, संध्या हुई, थके हुए हैं, व्रत किया है, बस नींद आ गई, सो गए, फिर उनको उठा करके लाए, 12 बजे जाओ, सो गए, उनको उठा करके लाओ, उनको भी फलार करा दो, तो ये कोई व्रत थोड़ा ही हुआ। कम से कम जब तक व्रत भोजन भगवान की पूजा हो जाए, 12 बजे के बाद आप फलाहार आदि भोजन जो भी लें वो करें, तब तक तो जागते ही रहना चाहिए, क्योंकि जागरण का विशेष महत्व है और सबसे विशेष महत्व भाव का है। जब तक हृदय में अटूट श्रद्धा नहीं होगी तब तक भगवान प्रसन्न नहीं हो सकते। केवल भूखा रहने से भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान कहते हैं भूखा मत रहो, कुछ न कुछ खाओ। बिल्कुल भूखे रहोगे तो मेरा भजन कैसे करोगे? इसलिए खाते तो रहो पर कम मात्रा में खाओ और भगवान का पूजन अर्चन करते रहो। विशेष क्या करना है? भगवान का आज आपने व्रत किया है, उनका पूजन करना है, तो कम से कम आज क्रोध न करें, आलस्य न करें, दूसरों को दुख न दें, किसी से लड़ाई झगड़ा न करें, आज ठगी बेईमानी ना करें, आज किसी की चुगली ना करें, जो कुछ मिल जाए उसमें संतोष करें। आपने भोजन कर लिया तो भी व्रत नहीं टूटेगा, 2 बार कर लिया तो भी नहीं टूटेगा, 3 बार किया तो भी नहीं टूटेगा। भोजन करने से व्रत नहीं टूटता, लेकिन क्रोध एक बार भी किया, आलस्य एक बार भी किया, दूसरों को दुख एक बार भी दिया, किसी की चुगली निंदा एक बार भी की, आपने ठगी बेईमानी एक बार भी की, आपने किसी से लड़ाई झगड़ा एक बार भी किया, तो बोले व्रत टूट जाएगा। यानी अवगुणों का त्याग करना ही व्रत है, भोजन छोड़ना व्रत नहीं है। व्रत तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किया जाता है। कम भोजन करने का विधान है। ज्यादा भोजन कर लोगे तो भी भजन नहीं होगा, और बिल्कुल भी भोजन नहीं करोगे तो भी भजन नहीं होगा। आप बिल्कुल भी भोजन नहीं करोगे तो पेट में गैस बनेगी, शरीर में पीड़ा होगी, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा, कोई कुछ कहेगा उसी से लड़ने बैठ जाओगे, तो घर वाले कहेंगे भैया आज इसका व्रत है, हम ही चुप रह जाएं। तो बताओ व्रत का क्या फायदा हुआ? तो व्रत करने का अर्थ है आज हमें अवगुणों का व्रत करना है, आज कोई अवगुण मेरे अंदर न आ जाए, भोजन कम मात्रा में करना है, बिना भोजन के ये शरीर कलयुग में नहीं चलेगा। हल्का फलाहार करो, 1 बार से बात ना बने 2 बार कर लो, लेकिन कम मात्रा में करना है। इस प्रकार से आधी रात में भगवान को स्नान करा करके, उनको वस्त्र आदि पहना करके, फूल माला आदि से जो भी आपके कैपेसिटी है, जो भी आपके पास व्यवस्था है, उसी व्यवस्था से भगवान की पूजा करें। पड़ोसी को न देखें वहाँ इतना खर्च किया है, इतना धन लेकर के आए हैं, इतने बढ़िया वाले फूल लाए हैं, तो उसको मत देखना। आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार भगवान की पूजा करें। बस भाव उज्जवल होना चाहिए, भाव प्रधान है, हमारा जो है निर्मल भाव होना चाहिए।
जो निर्मल है, जो निश्चल है, वह ही जन मुझको पाता है। चालाक प्रपंची धूर्त छली कब मेरे सम्मुख आता है। क्योंकि भगवान को तो जो निर्मल है वही पसंद है। जिसके अंदर छल कपट भरा हुआ है वो भगवान को पसंद नहीं है। आप छल कपट लेकर के या संसार के दिखावे के लिए भगवान का पूजन करेंगे कि संसार के लोग राजी हो जाएं, कहेंगे बड़ा भक्त है, तो संसार के ही लिए आपने किया है, भगवान के लिए नहीं किया है। इसलिए हमें संसार को दिखाने के लिए नहीं, भगवान को रिझाने के लिए करना है। तो भाव निर्मल होगा तो हम भगवान को रिझाने के लिए ही करेंगे। इसलिए भाव निर्मल होना चाहिए, शुद्ध भाव होना चाहिए, अटूट श्रद्धा भक्ति हमारे हृदय में होनी चाहिए। तब भगवान का पूजा अर्चन करें और जो भी पूजा की सामग्री आपसे जुट चुकी है, जो भी आप जुटा पाए हैं, उसी से भगवान का पूजा अर्चन करिए। मन में ये मत लाइए कि ये कमी रह गई, ये कमी रह गई, ये कमी रह गई। संसार की वस्तुओं की कोई कमी भगवान की पूजा के लिए नहीं होती। भगवान की पूजा के लिए कमी होती है तो भाव की होती है। बस भाव को उत्तम बनाइए। जितना आप श्रद्धा भक्ति से भगवान की पूजा करेंगे, संसार की वस्तुओं की कितनी भी कमी रह जाए, आप भगवान को प्रसन्न कर लेंगे। क्योंकि भगवान तो स्वयं चेतन है, उनके पास किसी बात की कोई कमी नहीं है। इसलिए वो संसार की वस्तुओं से इतने प्रसन्न नहीं होंगे जितने हमारे उज्जवल भाव से होंगे। इसलिए भाव उत्तम होना चाहिए और भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। उसके बाद में भगवान की आरती करें। उसके बाद में भगवान को जो स्नान कराया है उसका जो है आप चरणामृत लें और प्रसाद लें और अपना फलाहार करने वाले फलाहार करें। वैसे तो फलाहार ही करना चाहिए, क्योंकि जन्माष्टमी व्रत का पारण तो नवमी को सुबह होता है। हो सके तो हवन करें, हवन ना हो सके तो कम से कम दो ब्राह्मणों को भोजन कराएं। दो ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा सकते तो एक ब्राह्मण 2 बार में जितना भोजन कर ले, इतना सीधा किसी ब्राह्मण को दान कर दें। उतनी भी शक्ति नहीं है कि इतनी भी शक्ति नहीं है तो जो भोजन आपने बनाया है उसमें से पहले गाय को निकाल करके गौ माता को दे दें और फिर आप व्रत का पारण करें। हवन करने की शक्ति है तो हवन करें, अन्यथा गाय को भोजन दे करके आप पारण करें। तब आपका श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत पूर्ण होगा। इस प्रकार से जन्माष्टमी व्रत करने से संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो दुर्लभ हो जाए। आपके लिए सब सुलभ हो जाएगा। आप अटूट श्रद्धा भक्ति से भगवान की पूजा अर्चना इस प्रकार से करेंगे तो संसार की जिस वस्तु को आप भगवान से मांगेंगे वो भगवान आपको जरूर देंगे। लेकिन निष्काम भाव से बिना कुछ मांगे भगवान की पूजा अर्चना करेंगे तो भगवान प्रसन्न होकर के आपकी जो इच्छा है उससे भी ज्यादा आपको देंगे। और इच्छा से लोगे तो उतना ही देंगे जितना आपने चाहा है। लेकिन अगर कोई कामना नहीं है तो पता नहीं भगवान कितना देंगे। और कामना से भगवान की पूजा करने से कोई त्रुटि नहीं रहनी चाहिए। कोई त्रुटि रह गई तो कामना पूरी नहीं होगी। और निष्काम भाव से करने पर कोई त्रुटि भी रह गई तो भी भगवान आपकी कामना को पूरा करेंगे। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान करें। निष्काम भाव से भगवान की आराधना करने से आपके सभी मनोरथ पूरे होते हैं और काम भाव से करने से आपकी कामना पूरी होगी, लेकिन कमी रह गई तो कामना पूरी नहीं होगी। इस प्रकार से भगवान की जन्माष्टमी का
व्रत विधि विधान से मनाएं, उनकी पूजा अर्चना करें और फिर पारण करें। इस प्रकार से करने पर भगवान आपके सभी मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। इस प्रकार से जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है, भगवान के जन्म का उत्सव मनाया जाता है। रात दिन कीर्तन भजन किया जाता है, घर को सजाया जाता है, और जैसे आप बच्चे के जन्मदिन मनाते हैं तब सजाते हैं, इसी प्रकार से हर्ष उल्लास के साथ में भगवान का जन्मोत्सव मनाना चाहिए। इस प्रकार से ये भगवान के जन्म उत्सव और उनके व्रत की विधि और उनकी कथा को हमने आपको श्रवण कराया। आप लोग इस प्रकार से कथा श्रवण करते रहें और पंडित हरिश्याम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, जिससे आप चैनल से जुड़े रहेंगे और आपको समय समय पर नई नई कथाएं और उनकी विधियां आप श्रवण करते रहेंगे, तो आप घर बैठे ही सब जानकारी प्राप्त करके भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य का शरीर तो केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है। इस प्रकार से यही कथा का विश्राम है, और आप भगवान को प्रार्थना करें। उसके बाद में आप जिस विधि से आपको बताया है उस विधि से व्रत को करें, तो आपका कल्याण होगा। भगवान की आपके ऊपर कृपा रहे और भगवान का आशीर्वाद आपको सदा मिलता रहे। हमारी यही कामना है कि आप हमेशा फलते फूलते रहें और भगवान की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे और भगवान की भक्ति आपको प्राप्त हो जाए, जिससे मनुष्य जीवन सफल हो जाए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवां भागं, पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। बाल कृष्ण भगवान की जय हो, श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।